हमारे साथ अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताता हूँ, हमारे साथ मिस्टर अल्पेश मिश्रा हैं, ये पर्सनल असिस्टेंट हैं टू दी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टू मिनिस्टर अश्विनी चौबे। अब इनका इतना डीप पेनिट्रेशन है हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो आपको एक क्लियर इंसाइट मिल जाएगा। हम बहुत ही क्विकली इनसे जानते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखती है सर। और सबसे पहले वेलकम सर, वेलकम टू द पेज। पूरी मिनिस्ट्री किस तरीके से हैंडल कर रही है, किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देख रही है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपना रही है? जी, सबसे पहले मैं दशांश की पूरी टीम को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि आपने इस पवित्र दिन पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं सुबह से भी देख रहा हूँ कई प्रमुख लोगों को आपने लाया है सामने, और कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं जिनसे मैंने बात करके उनको आज बधाई दी है। तो हमारा सरकार जो है, भारत सरकार, जिस दिन से भारत में कोरोना वायरस नाम का चर्चा शुरू हुआ है, उससे पहले दिन से ही जब भारत में कोई भी केस नहीं था, तो भारत सरकार ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर चेकिंग शुरू कर दी। और उन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर जो चेकिंग की शुरुआत हुई, वहीं से हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का रोल शुरू हुआ। हमारे मंत्रालय के डॉक्टरों की पूरी टीम, और जैसे आज हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं पीपीई किट पहन करके, इसी तरह से डॉक्टरों की टीम ने एयरपोर्ट पर स्कैनिंग का काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था, जब हमारे देश में एक भी केस नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी केस आए और संख्या काफी बड़ी हो गई। लेकिन कभी भी हम लोगों ने पैनिक होने का काम नहीं किया है। जिस अनुसार जरूरत बढ़ती गई, उस तरह से हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए गए हैं। हॉस्पिटल्स में जो इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑफिसर्स का एक अलग टीम बनाया और मंत्रियों के एक अलग समूह का गठन करके, और क्या चैलेंजेज हैं, क्या कमियां हैं, उनको देख करके, उनको दूर करके, और सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय बना करके भारत सरकार काम कर रही है। यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं भी है, वहाँ की सरकारों से भी लगातार प्रधानमंत्री जी अभी तक करीब करीब 8 से 10 बार बात कर चुके हैं। और हर राज्यों की समस्या को स्वास्थ्य मंत्रालय के लेवल पर अलग रूप से बातचीत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, और हर एक कमियों को मिल करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। और यह बहुत अच्छा चीज निकल करके आया है हमारे देश में कि कोविड के समय चुनौती में हम लोगों ने इसको अवसर में तब्दील करने का काम करके और मानव सेवा करने में पूरी तरह से सरकार समर्पित है। सर, बात इस तरीके से की गई कि हम पहले से स्टेप उठाए गए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता उस समय, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल फरवरी के सेकेंड वीक में मैं बाहर मलेशिया से लौटा था, और उस समय सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो रही थी, और उस समय मैंने सोचा भी था कि सिर्फ टेम्परेचर मॉनिटरिंग से क्या वायरस, क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, या क्या एक और इसका दूसरा फोल्ड क्वेश्चन ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने अपनी तरफ से चीज की, लेकिन शायद जो क्लास 1, क्लास 2 और यहाँ तक कि क्लास 3 नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स तक ये ढंग से स्टार्टिंग में पेंडेमिक के डिग्री को नहीं समझ पाए, उन्होंने थोड़ी सी ढील करी, जिसकी वजह, देखिए सर, अगर वहां से एयरपोर्ट से चेकिंग स्ट्रिक्ट होती तो वायरस अंदर नहीं आ पाता। दूसरी चीज, अगर ऑफिसर ज्यादा तरीके से मुस्तैद होते तो जी, ये एक्चुअली ये बीमारी भी बिल्कुल नहीं थी ना, इसके प्रति मतलब लोगों की जानकारी का काफी बड़ा अभाव था। पहले तो लोगों को लगता था कि जिनको बुखार होगा, जिनको खांसी होगी, जिनको कोई इस तरह का सिम्टम होगा, वही लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। ये चीजें तो बाद में धीरे धीरे निकल के आई कि अब तो भारत में जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम केसेस आप देखेंगे कि एसिम्टोमेटिक है। तो ये चीजें थोड़ा सा, चूंकि ये बीमारी नहीं थी और जानकारी का थोड़ा अभाव था पूरे विश्व स्तर पर। आप तो देख रहे हैं कि कई देश के ब्रिटेन के राजकुमार इससे ग्रसित हुए, कई देश के राज्याधीश इससे चपेट में आ गए। तो सरकार ने अपने लेवल पर प्रयास किया, लेकिन ये है कि इससे बचाव के लिए समन्वय बना करके काम करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल के संबोधन में बड़ी अच्छी बात कही कि चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उसको वो सब लोग नियम से बंधे हैं। इसलिए हमको सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार अगर मास्क लगाने के लिए कह रही है, हम लोग अभी भी दिन भर मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन चूंकि हमें कार्यक्रम में लाइव जुड़ना था इसलिए मैंने उसको उतार दिया है। तो और जब से ये कोविड का कालखंड शुरू हुआ है, हमारा मंत्रालय एक दिन भी छुट्टी पर नहीं गया है।
और अगर हमारे ऑफिस में भी कुछ लोगों को पॉजिटिव मिले तो हम लोगों ने घंटे भर के लिए ऑफिस बंद करके उसको जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थी उसको करा करके पुनः ऑफिस को खोलने का काम किया गया। और 24/7 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें काम कर रही है और सबका सहयोग अपेक्षित है। और इसमें सबसे अधिक बात है, सबसे बड़ी बात है वो जागरूकता की है। इस बीमारी में सबसे अहम रोल जो है जागरूकता का है। तो सरकार ने सेलिब्रिटियों से बात करके, जिनका समाज में प्रमुख मतलब स्थान है, जो लोग जो जिनकी बातें लोग सुनते हैं, वैसे कलाकार हों या कोई बड़े डॉक्टर हों, कोई बड़े साइंटिस्ट हों जिनका काफ़ी प्रभाव है। तो जैसे आपने देखा होगा अजय देवगन जी ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया और हुँ। उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। तो भारत सरकार ने तकनीक का भी सहारा लिया, आरोग्य सेतु जैसा एप्लीकेशन जिसके आज करोड़ों में इंस्टॉल हुए हैं एप्लीकेशन और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर आप मंत्रालय में हैं बेसिकली, तो मंत्रालय में क्या चेंज आए? मंत्रालय में आप सब काम करने चाहते हैं, पहले और अब में काफ़ी चेंज आ गया होगा। अब आप इतनी आसानी से नहीं जा पाते हैं। मैं खुद मंत्रालय गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा घुलनशील लोग होते थे। लेकिन जी। अब काफ़ी कुछ दूरियाँ हो गई हैं, तो कैसे आप नहीं, उसको दूरियाँ कहते हैं? दूरियाँ केवल ये सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई मन की दूरी नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग है। और बस केवल हमने जो हम पहले हाथ मिला करके अभिवादन करते थे, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे थे, अब हम पुनः अपने भारतीय संस्कृति में लौट करके नमस्ते कर रहे हैं, यही एक अंतर आया है, बाकी काम करने में कोई अंतर नहीं। ठीक है सर, क्या सरकार डब्ल्यूएचओ और उसकी जैसी संस्थाओं के साथ कितना काम कर रही है? डब्ल्यूएचओ कितना जी, क्या? अभी तो आपको आपको जानकारी होगी कि डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हाँ। हर्षवर्धन जी, सिंह बना जी हाँ। दिए गए हैं। जी हाँ। तो जी हाँ, तो ज़रूर। कोरोना जैसी महामारी में भी भारत पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है। और आपको मालूम होगा कि कोरोना के पहले भारत में पीपीई किट्स और मास्क बनाने की परंपरा नहीं थी। इसको कोई अवसर हुँ, के हुँ। रूप में या कोई इसको बिज़नेस के रूप में नहीं लेता था। लेकिन आज आपको जान करके हर्ष होगा कि पूरी दुनिया में आज के डेट में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। और अब हमारी स्थिति जो है हम एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयारी में हैं। हम अपनी ज़रूरतों को काफ़ी पूरा कर चुके हैं और अब हमको चीन के इम्पोर्ट्स पर हमको कोई भी निर्भरता नहीं रह गई है। सर आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल, मान लीजिए आपका वैक्सीन आ जाती है। जी। वैक्सीन को कुछ प्लानिंग होगी, कुछ स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा? किस तरीके से पहले किसको दिया जाएगा? कोई प्रायोरिटी अभी लिस्ट तैयार अभी की जाएगी? कई कई एक रिसर्च सामने आया है जिनके ऊपर आईसीएमआर लगातार काम कर रही है। रिक्वेस्ट इतने अधिक है कि सबको देख पाना भी मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन अभी कल से ही आदेश हुआ है आईसीएमआर और देश में अन्य संस्थाएँ जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, कोविड का जो वैक्सीन अभी एक तैयार हुआ है उसका ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद है कि अगर ये हुँ। सफल हो जाता है तो भारत इसको जो है पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे पाएगा कोविड में। और जो हम लोग से अपेक्षा भी है, पूरी दुनिया हमारी तरफ आशा की दृष्टि से देख रही है। और हमारे देश में संख्या पेशेंट की बढ़ रही है, लेकिन संतोषजनक बात है कि हमारा रिकवरी रेट काफ़ी हाई है और हमारा डेथ रेट काफ़ी कम है। और हमारे देश के लोग इम्यूनिटी सिस्टम के मामले में मजबूत है काफ़ी, अन्य देशों से। हमारे देश का जो खान-पान है, रहन-सहन है, वो हमको कोविड से लड़ने में काफ़ी सहायता किया है और हमको काफ़ी हद तक बचाया भी है। और सरकार जो है अपने स्तर पर जितना हो सकता है लोगों को जागरूक कर रही है, हाथ धोने से लेकर के मास्क पहनने तक का। और मास्क नहीं मिल रहा है तो देहात में गमछा का प्रयोग पहले भी होता था, उसको बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सबके सामने आकर के टीवी पर एक छोटी-छोटी बातों को रख रहे हैं, जो शायद कभी पहले देखा नहीं गया कि भारत के प्रधानमंत्री किसी को गमछा ओढ़ने की सलाह दें या किसी को दूर से नमस्ते करने की सलाह दें। ये पहली परंपरा देश में आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और हमारे देश के दोनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी दिन-रात चौबीसों घंटे लगे हुए हैं इस काम में। और उनके मार्गदर्शन में हम लोग कुछ थोड़ा बहुत सहयोग कर पा रहे हैं इस काम में। आपको नहीं लगता जैसे हम लोगों का दशांश ने भी हम लोगों ने एक ऐप शुरू की थी, आरोग्य सेतु की तरह की ऐप थी। जी। मैं बताना चाहूँगा मंत्रालय तक भी हमने पहुँच बनाई थी, पहुँचाई थी। ऐप कुछ-कुछ इसी तरह काम करता था, आस-पास के सारे कैरियर्स को आइडेंटिफ़ाई करने का और सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके यूज़र को एक अलार्म सिस्टम देने का। इसी तरह से जी। ऐप बनाई थी दशांश, वो भी इसी तरह से आइडेंटिफ़ाई करती थी। ख़ैर आरोग्य सेतु भी सही काम कर रही है, दशांश नहीं, नहीं। हेल्प करना ये चाहता था, ओपन सोर्स नहीं, हेल्प करना चाहता था। ये ख़ैर वो ये छोड़िए, ये मेरा ये क्वेश्चन नहीं कह लास्ट सकते। में नहीं, आप देखिए। आपकी जो तैयारी थी, आप लोग का जो प्रयास था वो निश्चित रूप से सराहनीय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ सोचा
क्योंकि हमारे हमारे ऑफिस में भी कई एक आवेदन इस तरह के आए थे, कई एक लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात बहुत शुरुआत में आइडिया में था कि इस तरह का कोई एप्लीकेशन लाया जाए। लेकिन उनका कहना था कि हम एक ऐसा एप्लीकेशन लाएँगे जो कि ऑलमोस्ट फ्री होगा, किसी को कोई चार्जेज़ नहीं देने होंगे, उसका पूरा खर्च भारत सरकार वहन करेगी और उसको जो है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और जोड़ करके और उसको मतलब पूरी तरह से हम लोग अप टू डेट रखेंगे हॉस्पिटल से। बाद में आपने देखा होगा कि जो ये पासेस बन रहे थे लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए भी उसमें ऑप्शन डाला गया था। तो भारत सरकार की अनेक संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करके उन्होंने एक एप्लीकेशन देश के लोगों को सुरक्षा के लिए, जानकारी के लिए, बचाव के लिए देने का प्रयास किया। आपके जो प्रयास है उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायद सरकार को लगा कि अपने स्तर पर अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए और जो मतलब जो विश्वास देश के लोगों ने दिखाया वो सरकारी एप्लीकेशन पे दिखाया अभी। ठीक है, चलिए कोई बात आपने नहीं, जो खैर आज हमारा आज 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 डॉक्टर्स डे पर आपने जो सबको सम्मानित करने का प्रयास किया है, यह सबसे बड़ा प्रयास है और ये इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। क्योंकि लोग तो अच्छा काम करते रहते हैं हर जगह, तो उनको कम से कम समाज के सामने ये चीज़ जानी चाहिए कि हाँ, कुछ लोग हैं जो इस पैंडेमिक में भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप जो है सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा बात कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सर। बस एक छोटी-सी चीज़ बस लास्ट में क्योंकि मैं भी मंत्रालय में काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लोगों को बस ये समझ में आता है सरकार कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। अंदर जो मंत्रालय में लोगों के ऊपर प्रेशर होता है, ख़ास तौर से अभी इस समय में हेल्थ मिनिस्ट्री में लोगों के ऊपर बहुत अधिकारियों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। कैसा जी, प्रेशर है? लोगों को बताइए प्रेशर जिससे तो लोगों को ये भी आप समझ में आए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कोविड के दौरान नॉन कोविड पेशेंट जो थे, जो पहले से किसी हृदय रोग के शिकार थे, किसी को कैंसर था, किसी को कोई तरह की बीमारी थी, तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया कि नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को मतलब नॉन कोविड पेशेंट्स का इलाज कैसे हो? तब एम्स ने बात करके एम्स ने एक नई संस्था एक नया तरीका इजाद किया। उन्होंने अपना आईवीआरएस सिस्टम लगा करके और पुराने पेशेंट्स के फ़ॉलो-अप के लिए एक टेलीफ़ोन कॉलिंग की व्यवस्था बनाई। तो वो भी एक चैलेंज था और अभी तो बेड के लिए लगातार फ़ोन आने लगे कि जी हमको कोविड पॉज़िटिव हो गए हैं और किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को समझाना पड़ता है फ़ोन पर कि अरे आप पॉज़िटिव हो गए तो उससे कोई डरने की बात नहीं है। आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखें। आप सेल्फ सफिशिएंट हैं कि उस बीमारी से उभर करके सामने आएँगे और अपने आप को घर में सेल्फ क्वारंटाइन में रखें। लोगों को विश्वास ही नहीं था, डर गए थे लोग, कुछ लोग तो काफ़ी डर गए थे। तो मतलब डरने के कारण एक पेशेंट थे अपने बगल में हमारे शहरी विकास मंत्रालय है, वहाँ के एक अधिकारी का परिवार का लड़का था। अब वो इतना डर गया था, वो कह रहा था कि नहीं मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना ही होना है। मैंने उनको समझाया कि नहीं भाई आपने आपसे जो ज़्यादा सीरियस है उनको बेड दिया गया है, अभी प्रायोरिटी उनकी हाई है। आपको कोई तकलीफ नहीं है, ना आपको साँस लेने में दिक्कत है, ना आपको कोई सिम्पटम डेवलप हुआ है। आप एकदम निश्चिंत रहें, घर पर रहें और जो सरकार के जो गाइडलाइन है, बिल्कुल उनको फ़ॉलो करें। और अभी आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा रेगुलर जो है आपको नई गाइडलाइंस और काढ़ा का प्रयोग है, तुलसी का प्रयोग है, कैसे हम अपना इम्यूनिटी बूस्ट करें और वो सबसे बड़ा गेम चेंजर का काम कर रही है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना ही शायद कोरोना की लड़ाई में और सोशल डिस्टेंसिंग यही 2 चीज़ जो है सबसे अधिक कारगर होगी। ठीक है सर, कुछ आप जाते-जाते कुछ डॉक्टर्स के लिए और कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कि हम बोलना सब चाहेंगे? हाँ, हम सब बिल्कुल मतलब डॉक्टरों के, चिकित्सा कर्मियों के हम लोग बहुत आभारी हैं और उन लोग तो वैसे भी आम दिनों में भी उनका सहयोग जो है काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोग डॉक्टरों से लगातार बात करते रहते हैं। भारत सरकार का एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया जैसे बड़े-बड़े अस्पताल दिल्ली में जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज एक दिन में कर रहे हैं, जिनको कि दिन भर में कई लाशों के बीच में गुज़रना पड़ता है, दुखद मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में जो भी उन लोगों ने साहस करने का काम किया है, पीपीई किट पहन करके 24 घंटा काम करना ये बहुत टफ काम है। कोई 1 घंटा पहन करके रह जाए उसके लिए भी बहुत है। एसी में जब पसीना आ रहा है, आप सोच सकते हैं कितना कष्टदायी होगा उनके लिए। और एक और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन उन्होंने भी फ्रंट लाइन वॉरियर का काम किया है, पूरे कोविड में, पूरे सरकार की जो नियम और गाइडलाइन है उनको फॉलो कराने में। तो हमारे चिकित्साकर्मी और उनके साथ-साथ जो हमारे पुलिस के लोग हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, काफ़ी कुछ आपने बातें शेयर की, खासतौर से मंत्रालय के अंदर की लोगों ने बहुत-बहुत कैसे धन्यवाद। बहुत किया। धन्यवाद। जी, जी। थैंक यू नमस्कार। सर। नमस्कार।